गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग बुला लिया आप लोग को बिकॉज जो हम लोगों का रिवीजन क्लासेस है इट इज़ एक्स्ट्रा राइट। ये हमारे टाइम टेबल में एक्स्ट्रा है तो हम लोग को जल्दी आना पड़ेगा पता है। ओके फाइन। तो सीरीज में हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 22 कर लिए थे राइट। ओके फाइन। चलो ये एक गेट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। गेट का बोल दिया इसलिए एग्जाम वाले सुनेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। Assigned voltage VT, V naught दिया हुआ है, is applied across the parallel plate capacitor placed in a vacuum. ठीक है भाई, ignore the कर दिया ignore. The incident EMF within the region between the capacitor plates can be expressed as a power series of omega. लोएस्ट वैनिशिंग पावर निकालनी है इसकी ओमेगा की और इसका VT दिया हुआ है। अब देखो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमें क्या कंसिडर करना है, याद करिए जब हम ऐसी सिचुएशंस लेते हैं तो हम लोग देखो यहाँ पे जब भी ऐसे कंसिडरेशन आएंगे तो सबसे पहले एम्पियर सर्किचुअल लॉ लगा दो। एम्पियर सर्किचुअल लॉ, ठीक है। तो वो क्या बोलता है भाई बताओ, एनीबॉडी टेल मी। क्या बोलता है कि अगर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल लें पी डॉट डी एल का, याद करो तो मुझे जे डी प्लस जे सी मिलता है, या जे सी प्लस जे डी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो जब हम इस बीच में अगर हम कंसिडरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जे डी मिलेगा, जे सी नहीं मिलेगा राइट। ये तो हमारा मेन कंसिडरेशन है यहाँ पर, तो बस हम यही फंडामेंटल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या होता है, d∅dt मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी जाएगी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, भीतर VDL को लिख देते हैं, ठीक है। भीतर हम VDL को लिख देते हैं तो ये हो जाएगा d/dt, भीतर V डॉट DL को लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नो, फाइन। अब देखो यहाँ अब जब ये पार्ट आ गया और यहाँ पर ये चीज आ गई तो यहाँ पे कंसिडर गिवन क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी जीरो हो जाएगी, इक्वल टू जीरो व्हेन वी कंसिडर द मिड ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के मिड में जब हम कंसिडरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B जो है ID के प्रोपोर्शनल है, B जो है ID के प्रोपोर्शनल है, क्लियर है, या ID मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, ठीक है। और ID किसके प्रोपोर्शनल है, ID हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होगा, होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। अब जब ये चीज हो गई तो इसका मतलब क्या कि E जो है हमारा प्रोपोर्शनल किसके होगा, और यहाँ पर देखो ये इससे ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E जो है हमारा डबल डिफरेंशियल प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, EMF इज डबल डिफरेंशियल प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, हो जाएगा। क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नो। सो जब ऐसे कंडीशंस आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हम जानते हैं कि V/D होता है, डिस्टेंस ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो V/D होगा, तो इसका मतलब क्या कि प्रोपोर्शनल टू डेल टू V/del t², ठीक है। अब यही तुम्हारा मेन पॉइंट है, और जब ये मेन पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये V है तो डबल डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करने पर ओमेगा आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट पर ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की कौन सी पावर से, 2 पावर से, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था, ओके, दिस इज सच अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, मीडियम की प्रॉपर्टी दी हुई है, ER म्यू आर इज इक्वल टू 1 और सिग्मा इज इक्वल टू J0 इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि सेमी ट्रांसपेरेंट ऑफ एन EM वेव। अब देखो जब ये सेमी ट्रांसमिट EM वेव का हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा कंडक्टर होना चाहिए, ये पूरा कंडक्टर होना चाहिए, पूरा कंडक्टर होना चाहिए।
जब ये पुअर कंडक्टर होना चाहिए, तो देखो हम लोग एक रेशियो पढ़ते हैं ना, जेसी अपॉन जेडी, जब हम लोग पढ़ा रहे थे आप लोग को ईएमडब्ल्यू वेव, तो ईएमडब्ल्यू वेव के समय हम लोग आपको लिखाए थे ये चीज़, ठीक है। और इसका रेशियो क्या होता है बता दो, इसका रेशियो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है, परमिटिविटी। अब जब ये दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन दी हुई है, और पुअर कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये हो जाता है लेस देन 1, ठीक है, ये चीज लेस देन 1 हो जाती है, यहीं पे लिख दे रही हूँ फॉर पुअर कंडक्टर। सो व्हाट आई विल गेट, जेसी इज लेस देन जीटी, ये कंडीशन हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग दिखाओ। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं, किसके ऊपर, एम्पियर सर्किचुअल लॉ के ऊपर, ठीक है। क्यों एम्पियर सर्किचुअल लॉ के ऊपर हमें क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ी, बिकॉज सी क्या होता है कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाते हैं आपको, तो हम बोलते हैं कि सारा का सारा कंसंट्रेशन गॉस लॉ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, राइट। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसके जितने एप्लीकेशंस जितना ज़्यादा लगाओगे उतना अच्छा है। सिमिलरली जब हम लोग मैग्नेटोस्टैट पढ़ते हैं तो मैं बोलती हूँ कि एम्पियर सर्किचुअल लॉ के ऊपर जितना क्वेश्चन लगा सकते हो उतना लगाओ, बिकॉज ये घुमा फिरा के ना इन दोनों पर ही सब कुछ आके अटक जाता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर अगर मैं बताऊं एम्पियर्स सर्किचुअल लॉ, ओके, एम्पियर सर्किचुअल लॉ मेनली क्या है कि अगर मैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल का ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोई बता सकता है, टोटल इनक्लोज करंट मिलेगा, ठीक है, टोटल इनक्लोज करंट मिलेगा। इसको घुमा फिरा के कभी डिफरेंशियल फॉर्म में, तो कभी आपको इंटीग्रल फॉर्म में, तो कभी कुछ इधर उधर से करके मिलता है। मेन क्या है कि देखो इसका मेन मोटो होता है कि अगर सोचो मेरे पास कोई कर्व है और मेरे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ओके, I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है। अब इसमें ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो याद रखना हमेशा राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर करंट इस साइड में जा रही है और डीएल हमारा ऐसा है, ठीक है, डीएल हमारा ऐसा है और करंट अगर ऐसे जा रही है, सो व्हाट विल बी, आई ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट साइन में होता, ऐसे कर्व जाती और हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, तो हम उसको नेगेटिव ले लेते, वाइस वर्सा मतलब। अब देखो दूसरी चीज, अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि टोटल इनक्लोज्ड करंट यहाँ पर क्या होगा, या जो हम बी डॉट डी एल में लेंगे कौन कौन से करंट को लेंगे, तो हमेशा याद रखना जो चीज़ हमारे इस सर्किट में इन्वॉल्व होगी, इनक्लोज्ड सरफेस में जो करंट्स इन्वॉल्व होगी उन्हीं को लेंगे, बाकी इसको वो कंट्रीब्यूशन ही देगा, ये तो कंट्रीब्यूशन कुछ देगा नहीं, ये हमेशा याद रखना है। बच्चे इसी पे कंफ्यूज करते हैं। तो जब हम टोटल करंट निकालेंगे तो इस टोटल करंट में हमारा कंट्रीब्यूशन I4 का आएगा, I3 का आएगा, I2 का आएगा और I1 का आएगा। लेकिन देखो नेगेटिव कौन जाएगा, नेगेटिव हमारा I3 जाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो टोटल करंट जो होगा वो हमारा ये होगा, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आए अगर इसी का डिफरेंशियल, ये याद रखना कि जितना भी इनक्लोज सरफेस होगा वही, सो दोज करंट्स ओनली कंट्रीब्यूट which are enclosed in the
सर्किट डीएल, ठीक है, जो उसमें डीएल में इनक्लोज हो। अब देखो अगर हमारे पास ये है तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? एप्लाइंग स्ट्रोक्स लॉ। इसमें हमने एप्लाइंग स्ट्रोक्स लॉ, ठीक है, स्ट्रोक्स लॉ अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? डीएस में चेंज करवाएंगे, इसे डीएस में चेंज करवाएंगे, कर्ल करवा के डीएस में चेंज करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ बी डॉट डीएस, ठीक है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पे कैसा? लाइन इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे? आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज कैसे लिख सकते हैं बताओ? आई इनक्लोज लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल लिख लो जे डॉट डीएस के साथ, ठीक है, जे डॉट डीएस के साथ। अब दोनों को मिक्स करवा दो। दोनों को जब हम मिक्स करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा ये याद रखना कि अगर एक वायर है ऐसे तो, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। अगर हम बोले कि इसके परपेंडिकुलर तो ये सारे होंगे, ठीक है, नॉर्मल होंगे, और ये इस जे की डायरेक्शन है। इस जे की डायरेक्शन क्या है? इसके सरफेस से नॉर्मल जा रही है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मुझे बताओ अब ये कैसे कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को एक साइड लेके आओ। इन सारी चीज़ों को जब सारे डीएस को जब हम एक साइड लेके चले आएंगे, क्यों? क्योंकि आई नॉट म्यू नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम सर्किचुअल लॉ को इस पे जब ये अप्लाई कराएंगे तो देखो क्या होगा कि बी डॉट डीएल, एक तो ये चीज, ठीक है, इनक्लोज वाला क्या होता है? म्यू नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? इधर मैं इसको लिख लूंगी तो इधर क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डॉट डीएस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एस जे डॉट डीएस। क्लियर है? तो डीएस क्या है? आर्बिट्री है, आर्बिट्री। मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? डेल क्रॉस बी क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जे, म्यू नॉट जे। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल फॉर्म। इसका सर्किचुअल लॉ पर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है। सर्किचुअल लॉ, एम्पियर सर्किचुअल लॉ। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसमें सब रटा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों को, याद रखना ये जो मैक्सवेल्स का लॉ होता है ना, ये मैक्सवेल्स का लॉ एकदम आप देखोगे कि कैसे मैग्नेट को और इलेक्ट्रिक को एक साथ कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे कि हम लोग बाउंड्री कंडीशंस में इन लोग को पढ़ते थे। बाउंड्री, ये डॉट, और डॉट मतलब क्या हो गया? डाइवर्जेंस, और एक हो गया कर्ल। देखो हमारे पास ये भी रहता है और हमारे पास ये भी रहता है, राइट, और हमारे पास ये भी रहता है और हमारे पास ये भी रहता है। अब क्या कोई मुझे बताएगा कौन किस में जीरो होता है, कौन किस में नहीं होता है? देखो डेल डॉट बी, डेल डॉट बी ई में जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये डेल डॉट ई इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होगा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कहाँ के आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स में आते हैं। क्लियर है? लेकिन ये बताओ डेल क्रॉस बी और डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई क्या है? मैग्नेटोस्टैट में, और डेल क्रॉस बी क्या है? इसमें। तो मुझे बताओ डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा मैग्नेटोस्टैट में? ऑब्वियस सी बात है, जीरो हो जाएगा। और डेल क्रॉस बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट जे हो जाएगा। ये दोनों किस वजह से हैं? ये दोनों मैग्नेटोस्टैट में, ठीक है। तो ये है आपका डाइवर्जेंस ऑपरेटर एंड योर कर्ल ऑपरेटर, इसके लिए मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए
और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब भी आपके क्वेश्चन में मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड आ जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाए, डायरेक्ट डाइवर्जेंस और कर्ल को ये सोचना। और ये जो एम्पियर्स लॉ है और ये जो गॉस लॉ है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट इट इज़ वेरी ईजीफुल फॉर यू। एक चीज़ याद रखना, कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं कि अगर हम एक सोलेनॉइड ले रहे हैं या सर्किल ले रहे हैं, सोच लीजिए, तो इसके सेंटर से सोचिए ये ए है। अब हमें यहाँ पर ये जो इस डायरेक्शन है ये आई की डायरेक्शन है, तो जो हम लेंगे, मतलब हम जो लिमिट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम तो एक पहली बात तो हम इस पूरे सर्किट को इनक्लोज करने वाला लेंगे। ठीक है, तो आई जब टोटल इनक्लोज का जो यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 to a रखेंगे। क्लियर है? 0 to a रखेंगे। लेकिन अगर यही हमारा इनसाइड आउटसाइड बना बना के पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे कि नेट का क्वेश्चन था या गेट का, आई डोंट रिमेम्बर, उसने सोलेनॉइड के ऊपर शायद पूछा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कर करके पूछते हैं। ओके, सो व्हेन वी डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आपको इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। सो आप लोग क्वेश्चन खोजो अपने बुकलेट में, विच यू हैव टू।